हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सब का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो आज हम अध्याय 53 का पाठ करेंगे। तो ऑल्दो ये अध्याय थोड़ा छोटा है, हम सोच भी रहे थे कि हमको एग्ज़ाम 53 प्लस 54 कर लेना चाहिए था। बट समहाउ फिर 54 जो चैप्टर था वो थोड़ा-सा बड़ा था, तो इसलिए हमने फिर इस पर 53 चैप्टर को ही कंसिडर किया है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो पिछला अध्याय था उसमें हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण जिनको रुक्मिणी जी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप भगवान के पास मेरा ये संदेश लेकर जाइए, तो भगवान ने वो संदेश प्राप्त किया और ब्राह्मण को भगवान ने पहले तो बहुत अच्छे से उनका सत्कार किया और बाद में फिर उनसे वो पूरा उनका उद्देश्य आने का पूछा। तो उनको ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी देवी जो हैं उनसे आग्रह कर रही हैं कि आप आके मेरा हरण कर लीजिए और प्रॉपर समय और जिस परिस्थिति में करना है वो सारा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उस लेटर में। तो आज हम उसी के आगे उसको उसको पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी जी का पत्र सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय ब्राह्मण, रुक्मिणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी रुक्मिणी से विवाह करने के लिए उत्सुक हूँ। तो प्रॉपर जी इंग्लिश में लिखते हैं, उन्होंने हैंडशेक किया उनके साथ और उन्होंने कहा कि आप जो लेटर लेके आए हो मैं तो बहुत खुश हूँ और जो रुक्मिणी मेरे से विवाह करना चाहती है मैं भी उनसे विवाह करना चाहता हूँ। बहुत उत्सुक हूँ मैं। मेरा मन सदैव भीष्मक की पुत्री के विचारों में मग्न रहता है और कभी-कभी उसके विषय में चिंतन करने के कारण मैं रात्रि में सो नहीं पाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझसे शत्रुता की भावना से रुक्मिणी के बड़े भाई ने उसका विवाह शिशुपाल से तय किया है। अतएव इन सभी राजाओं को समुचित शिक्षा देने का मेरा दृढ़ निश्चय भी है। तो शिशुपाल और रुक्मी ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और इसीलिए जबकि पूरा परिवार यही चाहता था कि रुक्मिणी की शादी भगवान से कृष्ण से हो, फिर भी रुक्मी ने पूरे परिवार के अगेंस्ट जाके अपनी बहन की शादी शिशुपाल से तय की। तो भगवान ने कहा कि इन सब जितने भी ये राजा हैं ना, इन सबको भी मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, इनको सबक सिखाना चाहता हूँ, तो ठीक है। जिस प्रकार साधारण काष्ठ से कुशलतापूर्वक अग्नि निकाली जाती है और उसका प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इन आसुरी राजाओं से निपटकर उनके मध्य से मैं अग्नि रूपी रुक्मिणी को निकाल लाऊंगा। रुक्मिणी जी के विवाह की तिथि के विषय में सूचित किए जाने के पश्चात श्री कृष्ण तत्काल प्रस्थान करने के लिए आतुर हो गए। तो भगवान को इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिली कि अब विवाह होने ही वाला है।
तो भगवान इमीडिएटली निकलने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने अपने सारथी दारुक को अपने रथ में अश्व जोतकर विदर्भ राज्य की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने को कहा। इस आदेश को सुनकर सारथी तत्क्षण श्री कृष्ण के 4 विशेष अश्वों को ले आया। तो भगवान के 4 स्पेशल घोड़े थे और दारुक जो है वो उनके सारथी हैं, तो उन्होंने उन घोड़ों को लेकर आए। इन अश्वों के नाम और विवरण का उल्लेख पद्म पुराण में दिया गया है। शैव्य नामक प्रथम अश्व हरित वर्णी का था, यानी कि हरे कलर का था और उसका नाम क्या था? शैव्य। सुग्रीव नामक दूसरा अश्व बर्फ के समान धूसर वर्ण का था, यानी सफ़ेद था, सुग्रीव नाम का जो दूसरा घोड़ा था। मेघपुष्प नामक तीसरा अश्व नवीन मेघ के वर्ण का था और चौथा अश्व बलाहक भस्म के वर्ण का था। तो 4 हुए और इनके अलग-अलग कलर्स थे। जब अश्व जोत दिए गए, यानी कि रथ में कनेक्ट हो गए और रथ जाने के लिए तैयार था, तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को रथ में चढ़ने में सहायता की और उसे अपने समीप आसन दिया। तो भगवान ने उस ब्राह्मण को भी साथ बोला कि आप मेरे साथ ही चलो और अपने साथ रथ में बिठा लिया। उन्होंने तत्काल द्वारका से प्रस्थान कर दिया और वे एक रात्रि में विदर्भ राज्य में पहुँच गए। द्वारका का राज्य भारत के पश्चिमी भाग में है और विदर्भ उत्तर भारत में है। उनके मध्य का अंतर 1000 मील से कम नहीं है। किंतु श्री कृष्ण के अश्व इतने द्रुतगामी थे, इतने फास्ट थे कि वे अपने गंतव्य कुंडिनपुर नामक नगर एक रात्रि में पहुंच गए या अधिक से अधिक उन्हें 12 घंटे लगे। तो जो द्वारका है हम सब जानते हैं कि वो गुजरात में बिल्कुल समुद्र के तट पे है, बिल्कुल एंड पे है, कोस्ट पे है और जो विदर्भ है वो महाराष्ट्र में है। तो मैंने गूगल मैप्स में भी चेक किया था, लगभग 1300 किलोमीटर्स का डिफरेंस है और 1300 किलोमीटर के डिफरेंस को इन घोड़ों ने कितने समय में पूरा किया? कुंडिनपुर, आज अगर आप देखेंगे तो उसका नाम कौंडिन्यपुर के नाम से वहाँ पे विदर्भ में एक स्थान है और यहाँ पे जो बताया गया है वो कुंदिन नामक एक नगर था जो उनकी राजधानी थी। तो 12 घंटे के अंदर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उन घोड़ों ने भगवान को उनके रथ को भीष्मक की राजधानी कुंडिनपुर पहुंचा दिया। राजा भीष्मक को अपनी पुत्री शिशुपाल को देने में कुछ अधिक उत्साह नहीं था, किंतु यह विवाह उनके ज्येष्ठ पुत्र से ने निश्चित किया था। अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति राजा भीष्मक का अत्यधिक स्नेह था, रुक्मी से बहुत अटैच थे वो। अतः वे शिशुपाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए थे। ही वॉज लाइक, बड़े बेटे ने रिश्ता तय कर दिया है तो चलो कोई नहीं, बट वो चाहते नहीं थे। अपना कर्तव्य मानकर वे विवाह के लिए नगर की सज्जा करा रहे थे और इसे सफल बनाने के लिए अत्यंत उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। गलियों में चारों ओर जल का छिड़काव किया गया था और नगर को भली भांति स्वच्छ किया गया था। भारत उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, तो प्रभा जी इसको इंग्लिश में लिखते हैं, इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री। यहाँ पे मतलब गर्मी है, काफ़ी पड़ती है। अतः यहाँ का वातावरण सदैव शुष्क रहता है, यानी ड्राई रहता है, बहुत ड्राइनेस रहती है। इसके कारण गलियों में तथा पथों पर सदैव धूल एकत्र हो जाती है। अतएव उन पर दिन में कम से कम एक बार जल का छिड़काव आवश्यक होता है। कलकत्ता जैसे महानगरों में जल का छिड़काव दिन में 2 बार करना पड़ता है। कुंडिनपुर के मार्गों पर रंगीन पताकाओं और कागज की झंडियों से सज्जा की गई थी और विशिष्ट चौराहों पर द्वारों का निर्माण किया गया था। तो बहुत सुंदर तरह से राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह की तैयारियां करवा रहे थे और साथ में जल का छिड़काव कराते थे। तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन अपने एक कर्तव्य के रूप में वो इसे पूरा कर रहे थे। समस्त नगर को अत्यंत सुरुचिपूर्वक सजाया गया था। नगर निवासी स्त्री व पुरुष दोनों ही नगर के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर रहे थे। उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण किए थे और चंदन का आलेप मुक्तामालाओं और पुष्पमालाओं से श्रृंगार किया था, यानी कि पर्ल नेकलेसेस और पुष्प की जो मालाएं थी वो सारे नगर के निवासियों ने धारण की हुई थी। सर्वत्र धूप जल रही थी और
के समान सुगंधों से वायु सुगंधित थी। पुरोहितों और ब्राह्मणों को उनके इच्छा अनुसार पर्याप्त संपत्ति और गायें दान में दी गई थी। तो सब जगह काफ़ी सेंटेड सुगंधित माहौल था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक अगुरु का नाम फिर से आया। हमने पूतना के अध्याय में पढ़ा था कि जब पूतना के शरीर को जलाया गया था तो अगुरु की स्मेल उसके पूरे बॉडी से आ रही थी कि भगवान ने उसे स्पर्श किया था। तो जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, उनको बहुत सारी गायें और संपत्ति दान में दी गई। इस प्रकार वे वैदिक मंत्रों के उच्चारण में संलग्न थे। राजकुमारी रुक्मिणी परम सुंदरी थीं। उनको विभिन्न द्रव्यों से स्नान कराया गया था और उनकी दंतावली अत्यंत सुंदर थी। यानी कि उनके जो दांत थे, जो दंत थे, वो बहुत सुंदर थे। उनकी कलाई में मंगल सूचक कंकण बांधा गया था, यानी सैक्रेड थ्रेड, ऑस्पिशियस थ्रेड बांधा गया था। उन्हें पहनने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा रेशमी वस्त्र दिए गए थे। विद्वान पुरोहित उनकी रक्षा के हेतु सामवेद, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। इसके पश्चात उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों का गान किया और गृह शांति के लिए अग्नि में आहुति दी। तो बहुत सारे विधि विधान हो रहे थे और जो वहाँ पे एबल ब्राह्मणास थे, वो उनकी रक्षा के लिए जो वेदों में से मंत्रों का गान कर रहे थे रुक्मिणी जी के लिए। इस प्रकार के संस्कारों के संपादन के समय राजा भीष्मक को ब्राह्मणों और पुरोहितों से व्यवहार करने का अत्यधिक अनुभव था। यानी कि राजा भीष्मक बहुत एक्सपीरियंस थे ये सब सेरेमनीज को करवाने में। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में स्वर्ण व चांदी, गुड़ सहित धान्य तथा स्वर्ण आभूषणों से सज्जित गायें देकर उन्होंने उनका विशेष आदर किया। शिशुपाल का पिता दमघोष था और क्योंकि वह अनियमित नागरिकों का दमन करने में अत्यंत पटु था। तो यहाँ पे अब नाम आता है शिशुपाल जी का और उनके पिताजी का। तो दमघोष जो थे वो शिशुपाल के पिता थे और ये चेडी किंगडम के राजा थे। और शिशुपाल की जो माता थी यानी दमघोष की जो पत्नी थी उनका नाम था श्रुतश्रवा। तो ये वसुदेव जी की एक सिस्टर थी। अब मुझे ये श्योर नहीं है कि वो उनकी सगी बहन थी या कज़न सिस्टर थी, बट वो थी उनकी सिस्टर। इसलिए हम कहते हैं, हम जानते हैं कि शिशुपाल जो थे वो भगवान के भूआ के बेटे थे। क्योंकि वह अनियमित तो जो दमघोष था उसका नाम क्यों दमघोष था वो पापा जी बताते हैं। दम का अर्थ है दमन करना यानी दबाना और घोष का अर्थ है प्रसिद्ध। अतएव वह प्रजा को दमन करने के लिए प्रसिद्ध था। दमघोष ने विचार किया कि यदि कृष्ण विवाह संस्कार में विघ्न डालने आया तो वह अपनी सैन्य शक्ति से कृष्ण का अंत कर देगा। तो वो राजा, उसका नाम ही दमघोष था क्योंकि वो अपने सिटीज़न्स को या अपनी प्रजा को दमन करने के लिए प्रसिद्ध था। बहुत ही वाज़ मतलब अपनी जो प्रजा है उसको बहुत कंट्रोल करता था। तो उसने ये सोचा कि ये कृष्ण जो है ये पक्का कुछ ना कुछ विघ्न डालेगा, तो अगर वो आया तो मैं उसका अंत कर दूँगा। अतएव विभिन्न शुभ अनुष्ठानों के संपादन के पश्चात दमघोष ने मदस्त्रवी नामक अपनी सेना को एकत्र कर लिया। तो जो चेडी राज्य था वहाँ से वो अपनी पूरी सेना को लेके आया जिसका नाम था मदस्त्रवी नामक अपनी सेना। उसने स्वर्ण हारों से सज्जित अनेक गजों और उसी भांति सज्जित अनेक रथों व अश्वों को एकत्र किया। ऐसा प्रतीत होता था कि दमघोष उसके पुत्र तथा साथियों का कुंडिन जाना पूर्ण रूपेण विवाह उत्सव के लिए नहीं अपितु युद्ध करने के लिए था। तो ये नॉर्मली बारात जब जाती है तो उसमें बाराती जाते हैं डांस करते हुए खुशी से। लेकिन इनकी जब बारात निकली तो ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध करने जा रहे हैं। विवाह उत्सव तो इनके लिए एक सेकेंडरी बिजनेस है। जब राजा भीष्मक को ज्ञात हुआ कि दमघोष तथा उसके साथी आ रहे हैं, तो वे उनका स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आ गए। तो लड़की के पिता जो बारात है उनको रिसीव किया। नगर के द्वार के बाहर अनेक उद्यान थे, जहाँ अतिथियों का स्वागत करके उन्हें ठहराया गया। विवाह की वैदिक विधि में वधू का पिता वर की विशाल बारात का स्वागत करता है और विवाह संस्कार के संपादित होने तक 2-3 दिवस उन्हें उचित स्थान पर ठहराता है। यानी कि वैदिक संस्कृति के अनुसार वो जो बाराती हैं वो 2 या 3 दिन पहले ही आ जाते हैं और फिर वहीं पे रहते हैं जब तक कि विवाह पूरा नहीं हो जाता। तो दमघोष के साथ आने वाली बारात में सहस्रों मनुष्य थे। उनमें से प्रमुख व्यक्ति तथा राजा थे जरासंध,
दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक, इन सब के बारे में हम आगे-आगे पढ़ेंगे। तो दंतवक्र की कथा भी आएगी, विदुरथ की भी आएगी, पौंड्रक की भी आएगी। यह सर्वविदित तथ्य था कि रुक्मिणी का श्री कृष्ण से विवाह होने वाला था, किंतु उसके बड़े भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया। तो सर्वविदित का मतलब एक ओपन सीक्रेट था, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबको पता था कि भई रुक्मिणी का विवाह तो श्री कृष्ण से ही होना है। लेकिन रुक्मी ने ज़बरदस्ती शिशुपाल से ऐसा ब भगवान भगवान को उनसे एनिमोसिटी थी, उनसे दुश्मनी थी, तो इसलिए ये निश्चित कर दिया। लोगों में इस किंवदंती के विषय में भी चर्चा चल रही थी कि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा है। तो मतलब ये अंडरलाइंग ऐसे एक र्यूमर था कि एक अफ़वाह थी, किंवदंती मतलब एक अफ़वाह चल रही थी कि रुक्मिणी ने जो है श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा है और ये सच सच भी था। अतएव सैनिकों को संदेह था कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने का प्रयास करके अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि वे निर्भय नहीं थे, डर था उनको, जो सैनिक थे उनको डर था, तथापि वे कन्या हरण को रोकने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर थे। श्री बलराम को जानकारी प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण ने केवल एक ब्राह्मण के साथ कुंडीन को प्रस्थान किया कर दिया है। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण तो पहुँच चुके थे और बलराम जी को ये पता लगा कि भगवान जो उनके छोटे भ्राता हैं, वो सिर्फ़ एक ब्राह्मण के साथ वहाँ चले गए हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वहाँ पर शिशुपाल भी बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ उपस्थित था। बलराम जी को संदेह था कि वह श्री कृष्ण पर आक्रमण करेगा। अतएव रथों, सैनिकों, अश्वों तथा गजों की शक्तिशाली सेना लेकर वह कुंडीन की सीमा पर पहुँच गए। तो बलराम जी तो दाऊ भैया हैं, अपने छोटे भ्राता से बहुत प्रेम करते हैं। तो उनको लगा कि ये श्री कृष्ण पर शिशुपाल आक्रमण करेगा, तो इसलिए फिर वो अपनी सेना लेके पीछे-पीछे आ गए। उस समय महल में रुक्मिणी श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही थीं, किंतु जब ना वे आए, ना ही उनका संदेश ले जाने वाला ब्राह्मण, तो वे अत्यंत उद्विग्न हो उठीं और विचार करने लगीं कि वे कितनी अभागिनी हैं। मेरा विवाह होने में केवल एक रात्रि शेष है और अभी भी ना तो वह ब्राह्मण लौटा है, ना ही श्याम सुंदर आए हैं। मुझे इसका कोई कारण नहीं समझ में आता। निराश होकर वह विचार करने लगी कि संभवतः किसी कारणवश श्री कृष्ण असंतुष्ट हो गए हों और उन्होंने उसका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि रुक्मिणी देवी जो है वो बैठ के सोच रही हैं कि ना तो ब्राह्मण आया है, ना ही श्री कृष्ण स्वयं आए हैं। तो हो सकता है किसी बात से वो असंतुष्ट हों, डिससैटिस्फाइड हों। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण निराश हो गया हो, अतः वापस नहीं लौटा। यद्यपि रुक्मिणी जी देरी के विभिन्न कारणों पर विचार कर रही थीं, किंतु उन्हें किसी भी क्षण उन दोनों के आने की आशा थी। उन्हें आशा तो थी कि वो आएँगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी सोच रही थी कि कि पता नहीं, हो सकता है भगवान किसी बात से उन्होंने मेरा प्रस्ताव जो है वो स्वीकार नहीं किया और इस डर से ब्राह्मण मेरे पास वापस नहीं आया हो कि ये बुरी खबर मैं कैसे सुनाऊँ उनको। रुक्मिणी जी विचार करने लगी कि संभवतः ब्राह्मण शिव आदि देवता और दुर्गा देवी अप्रसन्न हो गई हों। कहा जाता है कि यदि देवताओं की उचित उपासना नहीं की जाती तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन वासी श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र यज्ञ रोक दिए जाने के कारण उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और वे वृंदावन वासियों को दंड देना चाहते थे। तो रुक्मिणी जब क्या सोच रही हैं कि अगर आप देवताओं की अच्छे से उपासना नहीं करोगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि इंद्र इंद्र ने वृंदावन वासियों पे कितना गुस्सा हुआ था, गोवर्धन लीला में हमने देखा था। इस प्रकार रुक्मिणी जी विचार कर रही थीं कि उन्होंने शिव तथा ब्रह्मा जी की अधिक उपासना नहीं की, अतः हो सकता है कि उन्होंने क्रोधित होकर उनकी योजना को निष्फल करने का प्रयास किया हो। तो वो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ होगा कि अभी तक वो नहीं आए। कुछ तो कारण रहा होगा। उसी प्रकार उन्होंने यह विचार किया कि भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी ने भी संभवतः अपने पति का पक्ष लिया हो। भगवान क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती थी।
और वो लगा कि क्योंकि मैंने देवताओं की पूजा नहीं की है तो हो सकता है वो मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। भगवान शिव रुद्र के नाम से भी विख्यात हैं और उनकी पत्नी को रुद्राणी के नाम से जाना जाता है। रुद्राणी तथा रुद्र उनकी ओर संकेत करते हैं जो दूसरों को कष्ट में डालने के अभ्यस्त होते हैं, जिससे कि प्राणी सदैव क्रंदन करते रहें। तो माया देवी का वास्तविकता में एक बहुत थैंकलेस जॉब है। तो रुद्र और रुद्राणी का मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि जो दूसरों को कष्ट देते हैं जिससे कि वो व्यक्ति रोए, है ना? क्रंदन का मतलब होता है रोना। बट ये जो कार्य है, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत प्रसन्नता है ये कार्य करके, परंतु जो माया देवी हैं वो हमें 3 प्रकार के कष्ट देती हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। और ये जो पूरी भौतिक सृष्टि है वो उसकी एक तरह से जेलर हैं। ये एक संसार को क्या बताया गया है, भौतिक संसार एक तरह से एक दुर्ग है। तभी वो दुर्ग जो है उस दुर्ग की जो जेलर हैं, जो केयरटेकर हैं वो कौन है? दुर्गा। तो अ, वो भी एक माता हैं और ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन हाँ, वो एक थैंकलेस जॉब कर रही हैं इन सभी जीवात्माओं को ये सिखाने का कि वास्तविक प्रसन्नता, वास्तविक खुशी, वास्तविक आनंद इस भौतिक संसार में नहीं है, परंतु वो भगवान के धाम में है इस और हमें वहाँ जाना चाहिए। तो जो रुद्राणी हैं यानी कि जो दुर्गा देवी हैं, उनकी ये सेवा है, भगवान ने उन्हें ये सेवा दी है कि आप इन जीवों को ये आभास कराइए कि वास्तविक प्रसन्नता या आनंद इस भौतिक संसार में नहीं है। तो इस बात से हमें इस बात को गलत नहीं समझना चाहिए कि रुद्र और रुद्राणी का उनका नाम कि वो क्या ये बहुत खुश होते हैं लोग दूसरों को रुलाकर, तो ऐसा नहीं है। तो फिर रुक्मिणी जी सोच रही हैं, रुक्मिणी तो दुर्गा जी का चिंतन पर्वतराज हिमालय की पुत्री गिरिजा के रूप में कर रही थी। हिमालय की पर्वत श्रृंखला अत्यधिक शीतल व कठोर है। रुक्मिणी दुर्गा जी को भी अत्यंत शीतल तथा कठोर हृदय मान रही थी। अब इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रॉमा उनके मन में चल रहा है कि वो बार-बार ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या कारण रहा होगा। तो कहीं दुर्गा जी जो हैं वो हिमालय की पुत्री हैं, तो उनका हृदय भी कहीं हिमालय की तरह कठोर तो नहीं हो गया? श्री कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता में रुक्मिणी विभिन्न देवताओं के विषय में विचार कर रही थी, क्योंकि कुछ भी हो वह अभी भी एक किशोरी ही थी, छोटी बच्ची थी 12-13 साल की। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां क्या कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं, उसी भांति रुक्मिणी जी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु श्री कृष्ण के संदर्भ में विभिन्न देवताओं का चिंतन कर रही थी। तो भले ही वो देवताओं के बारे में सोच रही हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण से विवाह उनका हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए देवताओं की स्तुति करना अनियमित नहीं है। और रुक्मिणी तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के विचारों में मग्न थी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे डिवोटीज़ भी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नवद्वीप मंडल परिक्रमा में हम जाते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे स्थान जाते हैं हम जहाँ पे शिव जी के मंदिर हैं, दुर्गा देवी के मंदिर हैं। हंस वाहन पे जाते हैं और वृद्ध शिव के मंदिर जाते हैं। तो हम हमेशा जो डिवोटीज़ बताते हैं कि हम उनसे हमेशा क्या प्रार्थना करते हैं कि हे परम वैष्णव भगवान शिव शिव या हे श्रीमती दुर्गा देवी, आप कृपा करके मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मेरा भगवान के प्रति जो अनुग्रह है, भगवान के प्रति जो मेरा प्रेम है, जो आसक्ति है, जो मेरी भक्ति है, वो और बढ़े। तो देवी-देवताओं के प्रति हमें कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वो तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं और वो खुद भी चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि हम कभी भी देवी-देवताओं को उनको डिसरिस्पेक्ट करें या उनको इंसल्ट करें, है ना? हम कभी किसी मंदिर के सामने से अगर जाते भी हैं तो वी कैन ऑलवेज़ प्रे कि ओ लॉर्ड शिवा, ओ गॉडेस दुर्गा, जितने भी देवी-देवता हैं कि आप कृपया करके भगवान के प्रति मेरी जो भक्ति है उसमें मेरे को हेल्प कीजिए कि मैं भगवान की तरफ और अग्रसर हो पाऊँ। यद्यपि रुक्मिणी जी ने यह विचार करके कि गोविंद के आने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है, स्वयं को सांत्वना दी। तथापि रुक्मिणी जी को अनुभव हुआ कि यह केवल दुराशा मात्र है। वे अश्रुपात करने लगी और जब अश्रु तीव्रता से प्रवाहित होने लगे, तो असहाय अवस्था में उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो वो थी तो वो छोटी बच्ची और
तो वो रोने लगीं और उसके बाद जब इतना ज़ोर से आँसू बहने लगे, तो हेल्पलेस कंडीशन में, असहाय अवस्था में उन्होंने अपनी आँखें बंद कर लीं। जब रुक्मिणी जी के इस प्रकार गहन ध्यान में मग्न थी, तब उनके शरीर में विभिन्न अंगों में शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। उनकी बाईं पलक, बाईं भुजा और बाईं जंघा में स्फुरण होने लगा, यानी कि क्या कहते हैं, हलचल होने लगी, यानी कि फड़कने लगी, है ना? तो बाईं पलक और बाईं भुजा और बाईं जंघा, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा एकदम उनको अ, फड़कने लगा, ऐसे ट्रेम्बलिंग होने लगा। शरीर के इन अंगों में स्फुरण एक शुभ शकुन है और यह संकेत करता है कि कोई लाभ होने वाला है। तो उन्होंने जब ये शुभ लक्षण देखा, तो उद्विग्न रुक्मिणी ने तब दूत ब्राह्मण को देखा और वो अपने यहाँ पे अपने खड़ी थी और तब उन्होंने देखा कि ये तो ब्राह्मण आ रहा है और फिर वो बहुत प्रसन्न हुई। अतएव उन्होंने रुक्मिणी को अपने आने के विषय में जानकारी ब्राह्मण को देखा। समस्त जीवों के परमात्मा होने के कारण श्री कृष्ण रुक्मिणी की उद्विग्नता को समझ सकते थे। तो भगवान तो सबके हृदय में, उनको पता है कि रुक्मिणी कितना टेंशन में है। तो अतएव उन्होंने रुक्मिणी को अपने आने के विषय में जानकारी देने के लिए ब्राह्मण को महल में अंदर भेजा। जब रुक्मिणी ने ब्राह्मण को देखा, तब उन्हें अपने शरीर के शुभ स्वरण का अर्थ समझ में आ गया और वह तत्काल प्रफुल्लित हो गईं। उन्होंने मुस्कुराकर ब्राह्मण से प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण पहले ही आ गए हैं अथवा नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यदुवंश के पुत्र श्री कृष्ण आ गए हैं। आगे ब्राह्मण ने यह कहकर उन्हें और साहस बंधाया कि श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से उन्हें हर ले जाने का वचन दिया है। तो उन्होंने फिर अपना वो संदेश बता दिया कि भगवान भी इक्वली इंटरेस्टेड हैं, आप चिंता मत करो। ब्राह्मण के संदेश से रुक्मिणी जी इतनी प्रफुल्लित हो गईं कि वे अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान में देना चाहती थीं। किंतु उपहार में देने योग्य कोई भी वस्तु ना पाने पर उन्होंने ब्राह्मण को केवल सादर प्रणाम किया। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को सादर प्रणाम करने की महत्ता है कि नमस्कार करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ है। यानी कि हम सामने वाले व्यक्ति को अगर प्रणाम करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या एक्सप्रेस करते हैं कि मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो रुक्मिणी देवी के पास उस सब कुछ देना चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या दूँ? तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। दूसरे शब्दों में, प्रणाम करके रुक्मिणी जी ने इंगित किया कि वह सदैव ब्राह्मण की कृतज्ञ रहेंगी। इस ब्राह्मण के समान श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति निसंदेह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रसन्न होता है। तो वो स्वयं लक्ष्मी जी हैं और जिसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया, तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी-कभी कमी हो ही नहीं सकती। तो मैंने एक्चुअली प्लान तो यही किया था कि आज हम यहीं पे विराम देंगे, लेकिन अभी थोड़ा-सा समय अगर हम और करें, तो आज का जो अध्ययन सत्र है, इसमें हम पूरा चैप्टर पढ़ पढ़ लेंगे। तो हम आज इस पूरे अध्याय को आज ही पढ़ लेंगे। तो हम आज विल कंटिन्यू। जब राजा भीष्मक ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं, तो उन्होंने उन दोनों को अपनी पुत्री का विवाह संस्कार देखने के लिए निमंत्रण दिया। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों पहुँच गए। अपनी बलराम जी सेना ले आए और भगवान श्री कृष्ण तो एक पहले ही पहुँच गए थे। तत्काल उन्होंने एक उपयुक्त उद्यान गृह, यानी कि गार्डन हाउस, जहाँ पे बड़ा-सा उद्यान और उसके अंदर गृह, तो उसमें श्री कृष्ण और बलराम जी का उनके सैनिकों सहित स्वागत करने का प्रबंध किया। जैसे कि वैदिक रीति है, राजा ने श्री कृष्ण और बलराम जी को मधुपर्क तथा निर्मल वस्त्र अर्पित किए। उन्होंने ना केवल श्री कृष्ण, बलराम जी का तथा जरासंध के समान राजाओं का आतिथ्य किया, अपितु अन्य अनेक राजाओं और राजकुमारों का भी उन्होंने व्यक्तिगत पराक्रम, आयु और भौतिक संपत्ति के अनुरूप स्वागत किया। तो जितने भी राजा आए, उनको उनके जो लेवल के अनुसार, यानी कि उनके जो स्टेचर था, उसके अनुसार उन्होंने सबका स्वागत भी किया। और कौतूहल और उत्सुकता के कारण कुंदिन की जनता श्री कृष्ण और बलराम के समक्ष एकत्र होकर उनके सौंदर्य अमृत का पान करने लगी। अश्रुपूर्ण नयनों से उन लोगों ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को अपना मूक अभिवादन किया। वे भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी की योग्य वर मानकर अत्यंत हर्षित हुए। श्री कृष्ण और रुक्मिणी को संयुक्त करने के लिए
वे इतने उत्सुक थे कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। प्रिय भगवन, यदि हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं जिससे कि आप संतुष्ट हैं, तो कृपया हम पर दया कीजिए। ये कौन कह रहे हैं? ये कुंदीन के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, अगर हमने कुछ भी अच्छा काम किया है, कुछ भी पुण्य किया है, तो आप एक काम प्लीज़ क्या करिए, हम पर दया कीजिए और रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण कीजिए, यानी कि रुक्मिणी जी से आप विवाह विवाह कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि रुक्मिणी जी एक अत्यंत लोकप्रिय राजकुमारी थीं। उनके प्रति तीव्र प्रेम के कारण सभी नागरिक उनके सौभाग्य के लिए स्तुति कर रहे थे। तभी सुंदर वस्त्र धारण करके अंगरक्षकों की सुरक्षा में रुक्मिणी जी बाहर आईं। वे दुर्गा जी यानी अंबिका के मंदिर में जाने के लिए महल से निकलीं। तो अब वो समय आया जब रुक्मिणी जी अपने फैमिली ड्यूटी या अपनी जो परंपरागत उनकी जो विधि थी अंबिका जी के मंदिर जाने की, शादी विवाह से पहले, तो वहाँ पे जा रही हैं। वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से ही मंदिर में श्री मूर्ति की उपासना का प्रचलन रहा है। मानवों का एक वर्ग है जिसे भगवद गीता में वेदवाद रत कहा गया है। वे केवल वैदिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते हैं और मंदिर में श्री मूर्ति की पूजन करने में नहीं। ऐसे मूढ़ व्यक्ति यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि यद्यपि रुक्मिणी जी तथा श्री कृष्ण का विवाह 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व हुआ था, तो भी मंदिर में पूजन की व्यवस्था थी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेदवाद रता एक ऐसे लोग हैं जो भगवद गीता में प्रभुपाद जी भगवान बताते हैं कि जो सिर्फ वैदिक अनुष्ठानों में विश्वास करते हैं और मंदिर में भगवान की पूजा या उनका पूजन में कोई उनको भगवान के विग्रहों में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान, देव उपासक देवताओं के लोक को जाते हैं। अनेक लोग ऐसे थे जो देवताओं की उपासना करते थे और अनेक प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की उपासना करते थे। देव पूजन में मुख्यतः ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, सूर्य देव तथा दुर्गा जी की उपासना की जाती थी। तो 5 प्रमुख यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी लोग देवताओं की उपासना करते थे, उसमें 5 देवता प्रमुख हैं जिनकी वो उपासना करते थे। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं? वो देवोपासक देवताओं के लोक में चले जाते हैं और जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान के धाम, गोलोक धाम चले जाते हैं। तो शिव जी तथा दुर्गा जी की उपासना राज परिवार भी करते थे और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि ये अपनी कुल देवी की या ऐसे पूजा करते थे कुछ अपनी स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन फिर भी उन राजाओं को ये कन्विक्शन ज़रूर था कि परम भगवान, भगवान श्री विष्णु ही हैं। तो जबकि निम्न कोटि के मूर्ख लोग अन्य गौण देवताओं की उपासना करते थे। जहाँ तक ब्राह्मणों और वैष्णवों का संबंध है, वे केवल भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं। भगवद गीता में देवताओं की उपासना की भर्त्सना की गई है, किंतु उसे वर्जित नहीं किया गया है। यानी कि भगवद गीता में देवताओं की जो उपासना है, उसे एनकरेज नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल मना भी किया गया है। वहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्प बुद्धि मानव वर्ग भौतिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। दूसरी ओर यद्यपि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी थीं, तथापि वे भगवती दुर्गा की उपासना में के हेतु मंदिर में गईं, क्योंकि वहाँ कुल देवी की उपासना होती थी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब रुक्मिणी जी भगवती दुर्गा के मंदिर की ओर जा रही थीं, तो वे अपने हृदय में सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रही थीं। अतएव जब रुक्मिणी जी मंदिर में गईं, तो वे साधारण व्यक्ति की भांति भौतिक लाभों की याचना के उद्देश्य से नहीं गई थीं, अपितु उनका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण थे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रुक्मिणी जी का जो उद्देश्य है और जो बाकी डिवोटीज़ का उद्देश्य है, या जो भगवान जो देवताओं से अलग प्रकार अनेकों प्रकार के वर चाहते हैं, भौतिक लाभ चाहते हैं, तो उनमें बहुत डिफरेंस है। और सेम चीज़ हमने देखी थी गोपियों की भक्ति में भी कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए कात्यायनी देवी से प्रार्थना करते थे। जब लोग किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, तब उनका वास्तविक ध्येय श्री कृष्ण ही होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही देवताओं को भौतिक लाभ देने की शक्ति प्रदान करते हैं।
मंदिर की ओर जाती हुई रुक्मिणी जी अत्यंत मौन एवं गंभीर थी, बिल्कुल शांत और किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे। उनकी माता तथा सखियाँ उनके समीप थीं और एक ब्राह्मण की पत्नी मध्य में थी। उनके चारों ओर राजकीय अंगरक्षक थे, यानी कि बॉडीगार्ड्स थे। विवाह से पूर्व देव मंदिर में वधू के जाने की प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। जब वे जा रही थीं, तब विभिन्न वाद्यों के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। दुंदुबी, शंख और विभिन्न आकारों की तुरही, जैसे कि पणव, तूर्य और भेरी बज रही थी। तो अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे। इन सब की सम्मिलित ध्वनि ना केवल मांगलिक थी, यानी कि ऑस्पिशियस थी, अपितु कर्णप्रिय भी थी, बहुत सुनने में भी बहुत मधुर लग रही थी। सहस्रों सम्मानित ब्राह्मणों की पत्नियाँ वहाँ उपस्थित थीं। वे सब स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए थीं। उन्होंने शिवजी तथा भवानी की उपासना के लिए रुक्मिणी को पुष्पहार, चंदन का लेप तथा विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्र दिए। तो अब वो शिवजी की और भवानी यानी कि अंबिका जी की जो उपासना कर रही हैं, तो उन्होंने रुक्मिणी जी को क्या-क्या दिए? फूलों के हार दिए, चंदन का लेप और अलग-अलग प्रकार के रंगीन वस्त्र दिए। इनमें से कुछ स्त्रियां अत्यंत वृद्धा थीं और उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञात था कि भवानी तथा शिवजी की स्तुति किस प्रकार करनी चाहिए। तो कुछ लेडीज जो थी ओल्ड थीं और काफ़ी एक्सपर्ट थीं इस पूरी विधि में। अतएव उन्होंने श्री मूर्ति के समक्ष स्तुति की और रुक्मिणी तथा अन्य स्त्रियों ने उनका अनुसरण किया। रुक्मिणी जी ने यह कहकर श्री मूर्ति की उपासना की। अब वो क्या प्रार्थना कर रही हैं? प्रिय दुर्गा देवी, आपको तथा आपकी संतान को मेरा सादर प्रणाम है। दुर्गा जी 4 यशस्वी की 4 यशस्वी संतानें हैं। 2 पुत्रियाँ, श्री देवी लक्ष्मी यानी रुक्मिणी देवी खुद भी उनकी पुत्री हैं, तथा विद्या की देवी सरस्वती। तो लक्ष्मी जी और सरस्वती उनकी पुत्रियाँ हैं और 2 कीर्तिमान पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय। तो ये सभी देवता तथा देवियाँ माने जाते हैं। दुर्गा देवी की उपासना सदैव उनकी प्रसिद्ध संतानों सहित की जाती है। अतएव रुक्मिणी जी ने श्री मूर्ति को इस प्रकार विशेष रूप से सादर प्रणाम किया, किंतु उनकी स्तुति भिन्न थी। साधारण मनुष्य भौतिक संपत्ति, यश, लाभ और शक्ति आदि के लिए दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, किंतु रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। अतएव उन्होंने श्री मूर्ति से अपने पर प्रसन्न होने तथा आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। वे केवल श्री कृष्ण की कामना करती थीं, अतएव उनकी देवोपासना की निंदा नहीं की गई है। जब रुक्मिणी जी स्तुति कर रही थीं, तब अनेक प्रकार की वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की गईं। उन्हें उन वस्तुओं में प्रमुख थी जल, विभिन्न प्रकार की अग्नि, धूप, वस्त्र, हार तथा घी से बने हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन तथा जैसे पूड़ी, कचौड़ी, फल, गन्ना, पान तथा मसाले भी अर्पित किए गए। तो उन्होंने जो वहाँ पे जो अंबिका जी की मंदिर में जो श्री मूर्ति थी, उनको क्या-क्या अर्पित किया, तो यहाँ बताया जा रहा है। वृद्धा ब्राह्मणियों के निर्देशन में विधि विधानों के अनुसार रुक्मिणी जी ने अत्यधिक भक्ति पूर्वक सारी वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की। इस विधिवत पूजा के पश्चात स्त्रियों ने अविष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में रुक्मिणी जी को दिए, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात रुक्मिणी जी ने स्त्रियों तथा दुर्गा जी को सादर प्रणाम किया। जब श्री मूर्ति का पूजन समाप्त हो गया, तब रुक्मिणी जी अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर आईं। अन्य सखियां भी उनके साथ आईं। विवाह के लिए कुंडिन आए हुए सभी अतिथि तथा राजकुमार रुक्मिणी जी को देखने के लिए मंदिर के बाहर एकत्र थे। तो अब जिसका विवाह होने वाला है, तो जब वो कुल देवी के मंदिर जा रही हैं, बस तभी एक मौका है कि वो देख पाएंगे। तो जितने भी अतिथि आए थे, राजकुमार आए हुए थे, सारे वहां मंदिर के बाहर इकट्ठे थे। विशेष रूप से राजकुमार रुक्मिणी जी को देखने के लिए अति आतुर थे, क्योंकि वास्तव में वे सभी यह सोचते थे कि वे रुक्मिणी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। रुक्मिणी जी को देखकर चकित होकर वे विचार करने लगे, सभी शूरवीर राजकुमारों को मोहित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से उसकी रचना की है। तो उन लोग के मन में क्या विचार आ रहा है कि भाई ब्रह्मा जी ने इनकी जो रचना की है, वो सभी राजकुमारों को मोहित करने के लिए ही की है। इतनी सुंदर है वो। क्षीण कटी युक्त उनका शरीर सुनिर्मित था। उनके नयन हरित थे, अधर गुलाबी थे। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। बिखरे हुए केश तथा विभिन्न प्रकार के कर्णफूल
उनके मुख की शोभा में वृद्धि कर रहे थे। पैरों में उन्होंने रत्न जटित नुपुर पहने थे। रुक्मिणी जी के शरीर की आभा तथा सौंदर्य से ऐसा प्रतीत होता था मानो महान कवियों द्वारा वर्णित सौंदर्य को किसी चित्रकार ने अपने चित्र में साकार कर दिया हो। यानी कि लोग जो बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं, काव्य लिखते हैं कि सुंदरता कैसी होती है, वो किसी चित्रकार ने या किसी पेंटर ने एक चित्र में बना दिया हो, ऐसी दिखती थी रुक्मिणी जी। रुक्मिणी के वक्ष कुछ उन्नत थे, जिससे संकेत मिलता है कि वे मात्र एक किशोरी थीं और उनकी आयु 13 या 14 वर्ष से अधिक नहीं थी। उनका सौंदर्य श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए था। यद्यपि अन्य राजा उनकी सुंदर छवि को देख रहे थे, किंतु उन्हें तनिक भी गर्व नहीं था। यानी कि रुक्मिणी देवी इतनी सुंदर थी, सब लोग उनको देख रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी गर्व नहीं था उन्हें। उनके नयन चंचल थे और जब वह एक भोली-भाली बालिका की भांति अत्यंत सरलता से मुस्कुराती थीं, तब उनके दाँत कमलों के समान प्रतीत होते थे। तो प्रॉपर जी एक्चुअली वहाँ पे लिखते हैं जैस्मिन की तरह, जो मोगरे का फूल होता है, इसकी तरह एकदम सुंदर सफ़ेद लगते थे। वे आशा कर रही थीं कि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उन्हें ले जाएँगे, अतएव वे मंथर गति से घर की ओर बढ़ने लगी। तो धीरे-धीरे चलने लगी कि कभी भी आप भगवान आ सकते हैं। उनके पग राजहंस की भांति पड़ रहे थे और उनके नुपुर मंद स्वर में बज रहे थे। जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, वहाँ पर एकत्र महान शूरवीर राजा रुक्मिणी के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए थे कि वे लगभग चेतनाहीन थे। वासना से पूर्ण होकर अपने सौंदर्य की उनके सौंदर्य से तुलना करते हुए वह रुक्मिणी जी का हाथ पाने की निरर्थक कामना कर रहे थे। सब लोग सोच रहे थे कि यार ये जो स्त्री है कितनी सुंदर है कि मैं इनका हाथ मुझे इनका हाथ मिल जाए। तो ये निरर्थक कामना कर रहे थे मन में, डिज़ायर थी उनकी। किंतु श्रीमती रुक्मिणी को उनमें से किसी में भी रुचि नहीं थी। अपने हृदय में वे केवल यही आशा कर रही थीं कि श्री कृष्ण आकर उनको ले जाएँगे। जब वे अपने बाएँ हाथ की उँगली का आभूषण ठीक कर रही थीं, तो उनकी दृष्टि राजाओं पर पड़ी और अचानक उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भी उनमें उपस्थित हैं। तो अपना एक आँख जो हाथ में जो रिंग थी, उसे ठीक कर रही थी और तब उनको राजाओं पे दृष्टि पड़ी उनकी। देखा कि श्री कृष्ण हैं। यद्यपि रुक्मिणी जी ने पहले कभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, तथापि वे सदैव उनका चिंतन करती रहती थीं। इस प्रकार उन राजाओं के मध्य श्री कृष्ण को पहचानने में रुक्मिणी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। तो इतना भगवान के बारे में उन्होंने श्रवण किया था कि हालाँकि कभी देखा नहीं था, लेकिन पहली बार देखा और पहचान लिया। दूसरे राजाओं से श्री कृष्ण को कोई प्रयोजन नहीं था। अतएव उन्होंने तत्काल रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण का रथ गरुड़ के चित्र वाली ध्वजा से युक्त था। तदनंतर वे निर्भय रूप से धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। जिस प्रकार सिंह सियारों के मध्य से हिरण को ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मिणी को ले गए। तो यहाँ पे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया और अपने रथ पे बिठा लिया। इस बीच यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी भी वहाँ उपस्थित हुए हैं, तो अब पता है कि लड़ाई तो होनी है। तो भगवान ने जैसे रुक्मिणी जी को उनका किडनैप किया, तो बलराम जी अपने सारे उनको लेकर सेना को लेके आ गए। श्री कृष्ण के द्वारा अनेक बार पराजित होने वाला जरासंध गर्जना करने लगा, ये क्या हो रहा है? कृष्ण निर्विरोध हमसे रुक्मिणी को दूर ले जा रहा है। हमारे शूरवीर धनुर्धर योद्धा होने का क्या लाभ है? प्रिय राजाओं, देखो, इस कार्य से हम अपनी कीर्ति खो रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे सियार सिंह का अंश ले जाए। तो वो कह रहा है कि जैसे सियार यानी जैकल्स जो होते हैं, वो सिंह का जो शिकार है उसको उठा के ले जा रहा है। तो हमारा इतना धनुर्धर योद्धा होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हैं? हम अपनी कीर्ति खो रहे हैं, हमारी सारी फ़ेम खराब हो रही है। तो जरासंध ने इमीडिएटली रिकॉग्नाइज़ किया कि देखो ये तो गड़बड़ हो रही है। तो इस प्रकार तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी जी को लेकर जा रही हैं। उनकी सारी सखियाँ पीछे-पीछे थोड़ी देर उनके पीछे चली। तो अब बलराम जी जरासंध की आर्मी को अब सँभालेंगे। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण नामक 53वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य
पूर्ण हुआ। तो हमने इस अध्याय को पूरा आज पढ़ लिया है, तो कल अध्ययन सत्र नहीं होगा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और हमारी परीक्षा होगी रविवार को रात्रि 8:30 से 11:30 बजे तक। तो आप भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।